विश्वास करते हैं आपका शक्ति यहाँ पर है। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे छुए, मेरे हाथों को छुए, दिल को छुए। यीशु, मैं आपको प्यार करता हूँ। जिसने जहाँ जहाँ हाथ डाला, यीशु मसीह आपका नाम से चंगा हो जाए, यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए, यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से चंगाई को हम छोड़ते हैं। इस समय आपका शरीर में चंगाई आ रहा है। आपका शरीर का अंग अंग का बीमार यीशु मसीह निकाल के फेंक दे रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह छू रहे हैं। शरीर का बीमार चला जा रहा है तो यीशु मसीह को ताली बजा के धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। घुटने पर जाए सारे लोग, बच्चे से लेकर बूढ़े तक घुटने में बैठे। ईसा मसीह, हम आपको प्यार करते हैं। आज हम किसी को देखने के लिए नहीं आए, केवल आपको देखना चाहता हूँ, आपका वचन सुनना चाहता हूँ। मेरे दिल को खोल दीजिए, मेरे ज्ञान को खोल दीजिए। मेरा प्राण आत्मा शरीर को छू ले, ऐसा छू ले कि जब तक मैं इस संसार में रहूं तब तक मुझको याद आए। यीशु, आज आप मुझसे ही बात करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन मेरे लिए है, मेरे लिए है, मेरे लिए है। यीशु मसीह मुझको आशीष कर। आप मेरे मुंह से बोलिए, आप मेरे हाथ को चलाइए। धन्यवाद यीशु मसीह, आपके नाम में आमीन। हालेलुया। प्रभु का अभिषेक को अनुभव किया, हाथ उठा के दिखाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी लोगों ने प्रभु का शक्ति को अनुभव किया। मत्ती का पुस्तक 5 का कितना? और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुँचता है। मानिसहरूले बत्ती बालेर पाथी मुनि त होइन, तर सामदानमाथि राख्छ र घरमा हुनेहरू सबैको निम्ति त्यो चम्किन्छ। प्रेज़ द लॉर्ड। लाइट को जब जलाते हैं तो हम नीचे रखते हैं, बेड के नीचे रखते हैं, उसको कहाँ रखते हैं? ऊपर में रखते हैं। और ऊपर में रखने से क्या होगा? सभी लोगों को दिखाई देगा।
जलना शुरू हो गया। ये कैंडल सभी लोग ने देख रहे हैं, कैंडल तो दिख रहे हैं हमको, आग भी दिख रहा है, उधर में जल रहा है, धागा भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सब देखने के बाद इसके जीवन में कुछ हो रहा है। ये खुद जलकर दूसरों को रोशनी दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। नीचे तक ये छोटा सा हो जाएगा ना, तब भी वो लाइट बलते रहेंगे, खत्म होने का टाइम आ जाए तब तक दूसरे को लाइट देते रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारे जीवन से भी बहुत लोगों को जीवन को लाइट देना होगा। आमीन। ये पता है, ये कैंडल को पता है कि मैं खत्म हो जाऊंगा, मेरे अंदर का पूरा ताकत खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं जलता रहूंगा। ये कैंडल बताता है हम लोग को। उसी तरह हमारे जीवन से भी दूसरों को रोशनी देना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप लोग के जीवन से ये रोशनी कैसे पहुंच रहा है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। पास्टर जी लड़का है तो अकेला पास्टर जी रहे हैं। मम्मी भी बोल रहे हैं शादी कर ले बेटा, शादी कर ले। दोस्त लोग सोचते हैं पढ़ाई भी किया, शादी कब करेगा बोल के पूछ रहा है। तो अकेला बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अकेला बत्ती की तरह बल रहे हैं। कभी निपने लगते हैं, कभी बलते हैं, फिर निपने लगते हैं। ऐसा जीवन चल रहा है। तो पास्टर जी अकेले हैं, हम भी अकेले लड़की। तो पास्टर जी अंदर ही अंदर प्रभु को मांग रहे हैं, प्रभु मेरे को अच्छा लड़की दो। बोलिए ना पास्टर जी। प्रभु जी मुझे एक जीवन साथी चाहिए। अकेला अकेला जलते जलते थक चुका हूँ, कभी निभने लगता हूँ, तो मुझको चाहिए। तो मैं दूसरा लाइट बन के उसके जीवन में जा रहा हूँ। आज दोनों बल गए, पूरा लाइट हो गए। हाँ, लाइट हो गया। बड़ा सा बर्तन होता है ना, अकेला उठाने में कितना मुश्किल होता है। पीठ दर्द करता है, छाती में दर्द होता है। बड़ा सा बर्तन में पानी डाल के उठाएंगे तो बहुत मुश्किल होता है ना, है कि नहीं? तो दोनों पानी को उठाएंगे तो कैसे लगेगा? हल्का लगेगा, हल्का लगेगा। तो हम लोग के जीवन में जितना भी कठिनाई था, दोनों मिलकर सह रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये हम दो लाइट बन गए। ये होता है पहले गांव का एक लाइट, एक बाजार से एक लाइट दूसरा आ गया, और अब प्रभु दूसरा लाइट भेजेगा बच्चा। तो ऐसा जीवन में हम तो शादी करके आ चुके हैं, है ना? अब पूरा शादी हो गया, बाजार से जी रहे हैं। दीवारों को देखकर बोलती है कि हाय प्रभु, मैं कैसा घर में मेरा शादी हो गया। बाथरूम भी अच्छा नहीं है, किचन भी अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है, वो भी अच्छा नहीं है, नीचे भी अच्छा नहीं है, ऊपर में भी पानी गिर रहा है। प्रभु कैसा घर में लेके आया प्रभु। ऐसा करके वो क्या होता है, अंदर ही अंदर तकलीफ में रहती रहती है। अपना मम्मी पापा को छोड़कर, अपने दीदी भाई को छोड़कर, उनका प्यार को छोड़कर, अपना जीवन को एक पति के घर में पूरा जीवन बिताती है, और अंदर ही अंदर रोती रहती है, सोचती रहती है। पहला कष्ट है जो उस घर में उसको दीपक बन के रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो अच्छा नहीं है फिर भी उस घर में रहना है, और उस समय उसको लाइट बन के रहना होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको बोलना है यीशु मसीह आपने जैसा भी मेरे को घर दिया है इसके लिए धन्यवाद। आमीन। उसको बोलना है कि जैसा भी मेरे को घर दिया है इसके लिए धन्यवाद यीशु मसीह। जो धन्यवादी होता है उसके लिए स्वर्ग में घर बसाया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद हो जाइए, धन्यवाद हो जाइए। जैसा टूटा फूटा हो, जैसा भी घर हो, जीने के लिए सिर्फ आपके लिए प्रभु ने घर बनाने की ताकत दी है। इसीलिए उस घर को छूकर आप बोले, इतना दिन तक प्रभु में गंजन करते रहती थी, चिल्लाती रहती थी, चिल्लाता रहता था, इस घर से मैं कब तक रहूंगा। तो आज आप उस घर में बोलना है कि प्रभु वाह कितना अच्छा घर दिया है, प्रभु आपको धन्यवाद। किसी को पास तो घर है ही नहीं, और उसको क्या करना है, धन्यवाद देना। प्रेज़ द लॉर्ड। लड़की लोगों को लाइट बनने सिखा रहा हूँ, लड़के लोगों को दीपक बनना सिखा रहा हूँ मैं। इस समय दीपक बन सके। अब दिल खुश हो गया जिस घर में शादी किया है। हाँ भाई प्रभु मेरे को जिस घर में लेकर आया है इस घर में ही मेरे को लाइट बन के रहना है। आमीन। देखिए बहुत सारे लाइटों के बीच में लाइट का दरकार है। बहुत सारे लाइटों के जगह में लाइट का कोई दरकार नहीं है ना। लेकिन जिस घर में लाइट नहीं हो उस घर में लाइट होना बहुत जरूरी है। आमीन। जिस घर में बहुत सारे बुरी है, गंदा है, वही घर में आपको दीपक बनना है, उन लोगों को उज्ज्वला देना है। आमीन। एक कैंडल की तरह जलते रहना है, जलते रहना है, और खत्म हो जाना है। उस जीवन को ईसा मसीह देखेंगे और स्वर्ग में आप लोगों को वो इनाम और वो आशीष देंगे। आमीन। और बोलना है कि ईसा मसीह धन्यवाद, जैसा भी मेरा घर है
पानी चू रहा है, लेकिन धन्यवाद यीशु मसीह, मैं बहुत खुश हूँ, आपसे मैं खुश हूँ कि जैसा भी घर मेरे को दिया है प्रभु आपका धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह को ऐसा दिल से आप बोलेंगे वो बुरा घर भी अच्छा लगने लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सास और ससुर के जो बातों होते हैं उस बातों से मरने का दिल होता है। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, तुम ऐसे काम नहीं करती, अच्छे से कपड़े नहीं धोती है, बर्तन अच्छा से साफ नहीं करती है। दूसरा कष्ट वो लड़की के जीवन में शुरू होता है, उसके अंदर में लाइफ बन के बैठना होता है। तीसरा बात क्या होता है कि दुख से घर को चलाना, कम पैसों में घर को चलाना वो बहुत मुश्किल का काम है। बहुत लड़की लोग घर को छोड़कर चले भी जाते हैं, वो कष्ट के कारण से, पैसे का कमी के कारण से, मेहनत ना होने के कारण से, कुछ आमदनी ना होने के कारण से वो घर को छोड़ के चले जाती है। वो कष्ट में लाइफ बनकर वो रह नहीं सकती है। यदि मैं बोलते बोलते आपका जीवन में मिल रहा है तो प्रभु को धन्यवाद देना, क्योंकि ये आप लोगों से प्रभु डायरेक्टली बात कर रहा है, आपका जीवन को छू रहा है, आपका जीवन को बता रहा है कि तेरे जीवन के लिए ये वचन है बोल के प्रभु आपसे बात कर रहा है। चौथा बात, पति कैसा है, वो कैसे बर्ताव करता है, प्यार से बोलता है कि हर एक दिन गुस्सा से बात करता है, उसको सहना होता है, वो आसान बात नहीं है। और वही पति भी अच्छा शब्द से प्यार से ना बोले तो उस लड़की का दिल में कितना तकलीफ होता है। लड़के लोग सोचिए इस समय शादी करके लेके आने में बहुत आसान है, लेकिन उसको जो दिल में लगा है वो दर्द हुआ है। उस लड़की को ये बोल सकते हैं, सुनो मैं तेरे लिए बहुत सारा तो कुछ नहीं कर सकता, मुझे पता है मेरा माँ बाप ऐसा ही है, मत रोना, लेकिन मैं तेरे साथ में हूँ। तो उसको हिम्मत मिलेगा, उसको साहस मिलेगा, वो हर दुख में साथ देगी। लेकिन वो जो पति ही अपने पत्नी से प्यार से बात नहीं करेगा, उसका दिल तो शीशे से भी ज्यादा टूट के बिगड़ जाता है। उसके कभी पेट में दर्द होता है तो पति को बोल नहीं सकता कि पति मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझको रेस्ट करना है, मुझको आराम करना है, ये बोल नहीं सकती, क्योंकि पति बहुत गुस्सा करता है, बुरा बुरा बात बोलता है। उसके बाद में सास और ससुर भी प्यार से नहीं बोलते, उसको जीने में मुश्किल होता है। वो मन ही मन सोचते हैं कि प्रभु उठा ले मुझे, उठा ले मुझे, उठा ले मुझे, वो रोते रहते हैं। तो वो लड़की, यदि आपका आंख से आंसू आ रहा है, आपके दिल में तकलीफ हो रहा है, तो यीशु मसीह आपसे डायरेक्टली बात कर रहा है। यदि लड़के लोग को लगता है कि ये बात सुनने के बाद कि हमको अपने पत्नी से प्यार करना है, तो सचमुच प्यार करना है, आमीन, प्यार करना है। वो कष्ट से सहती रहती है, थके हुए हो, गले हुए हो, दूसरा आदमी आपको गुस्सा बोला है, लेकिन अपना पति को कभी हक किया है, गले मिले हैं अभी तक? गले मिलना चाहिए। वो घर में रहती है, कपड़ा धोती है, आपका पैंट और शर्ट कितने बार वो धो चुकी है, वो बर्तन को कितना बार धो चुकी है, उस घर को कितना बार झाड़ू लगा चुकी है, उस घर को देखते देखते वो बहुत बार रो चुकी है। तो इसीलिए उसका उस घर में रहने का दिल खत्म हो गया है। वो चाहती है कि मर जाए, हम क्या करेंगे, दूसरे के साथ भी नहीं जा सकते, मेरा इज्जत का सवाल है, ये सब सोचती है। इसीलिए पतियों को सोचने की बहुत जरूरत है। इतनी बीमारी है, सास ससुर को भी बोल नहीं सकते, पानी देने के लिए भी, लड़की को पानी देने के लिए भी कोई नहीं रहता घर में। तो शादी करके आई है, वो तकलीफ है, बेड पर बिस्तर पर है, माँ और दादी दोनों को देखती है, पानी देती है, सब कुछ देती है, सब कुछ करती है, लेकिन आपका पति को कुछ तकलीफ हो तो कोई याद करता है? एक गिलास पानी के लिए भी नहीं पूछता है, अपना पति भी नहीं पूछता है। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, परिवार गुस्से से नहीं चलता है, परिवार पैसे से भी नहीं चलता है, बड़ा घर से भी नहीं चलता है, लेकिन परिवार प्यार से चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस घर में प्यार होता है ना, परमेश्वर उस घर में पैसे ऐसे ही बरसा देते हैं। किसी को प्यार किया है? आपको प्यार करते समय में जितना भी आपको आवश्यक होता है, आपको चाहिए होता है, वो मिलते रहता है। कैसे मिलता है वो? उसी तरह प्रभु आपके परिवार में आशीष देते हैं, लेकिन आपका जीवन को समझना होता है। कोई भी लड़का अपना हाथ उठाकर अपनी पत्नी को ना मारे। अपने पत्नी को हाथ उठाना बहुत बुरी बात है कि जीवन भर तक नहीं रहती है, आगे पीछे होकर मर जाना है, खत्म होना है। आपको कभी बिस्तर इधर उधर करके दूसरे घर में नींद आता है? कितने को तो नींद नहीं आता है ना दूसरे के घर में, अपना घर में नींद आता है। लेकिन लड़की अपना बिस्तर, अपना सब कुछ छोड़कर, अपना मम्मी को छोड़कर, अपना प्यार को छोड़कर, सुबह सुबह दूध, चाय, दही सब कुछ देती है, मम्मी प्यार करती थी, उस घर को छोड़कर आपके घर में आती है। उस घर में बहुत दिन तक उसको सहना होता है, उसके बाद में तकलीफ से एक बच्चा होता है। बच्चा होने के बाद आप लोग का व्यवहार, उसको मारना, उसको पीटना, ये सारे बात ईसा मसीह नहीं सिखाते हैं। यीशु मसीह प्यार करना सिखाते हैं। आमीन। यदि आप प्यार करेंगे, आपका पत्नी छोड़ के चली जाएगी? नहीं जाएगी, लेकिन आपका जो जीवन का बर्ताव है ना, उस कारण से वो फट चुकी है, वो रो चुकी है, वो जीना नहीं चाहती, आपका चेहरा देखना नहीं चाहती है, फिर भी
भी आपको प्यार है। शराब पीकर आते हैं, आपका पूरा आपको नहा धुला के उसका कपड़ा चेंज करके आपको बिस्तर पर सुलाती है, एक माँ की तरह आपको प्यार करती है। उस लड़की को कितना तकलीफ होगा। मैं आप लोग एक बात बताऊं, आप लोगों को शादी करके लड़की के घर में चले जाकर रहने लगे, देखो रह पाएंगे? एक बार सोचिए तो, उसका मम्मी और पापा के घर में रह पाएंगे? बहुत मुश्किल है। उसका सास और ससुर से गलीज करेगा, कम खाओ, ज्यादा क्यों कर रहे हो, घी क्यों ज्यादा ला रहे हो, तेल क्यों ज्यादा ला रहे हो, नमक क्यों ज्यादा बोले, ऐसा बोलेंगे तो क्या करेंगे आप? तो अब तो बम बन जाएगा ना, फट जाएंगे ना। आप कभी सोचे हैं पत्नी को अपने उसके जगह में रखकर देखें कभी? और आप सोचते हैं कि बहुत पावरफुल आदमी है, लेकिन आपके जीवन में प्यार होना जरूरी है। आमीन? प्यार होना जरूरी है। और कितने लोग सोचते हैं कि ये आदमी देखो, ये बुरा आदमी आ रहा है, ये आदमी, ये गंदा, इसका चेहरा देख लिया ना, मेरा दिन बिगड़ गया। चेहरे से कोई बुरा नहीं दिखता। दो पैर वाला आदमी, हाथ वाला आदमी चलते हुए आ रहा है, बुरा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, लेकिन उसका सोच गंदा है। क्या है? सोच बुरा है। आप ऐसा बोल सकते हैं एग्जाम में बैठकर, ये क्वेश्चन तो अच्छा नहीं लगा, इस क्वेश्चन को दूसरा हम बना के आंसर लिख सकते हैं। होता है ऐसा? नहीं होता है ना। तो उसी तरह आपके जीवन में जो क्वेश्चन पड़ा है ना, आंसर देना होगा। आपका पति जैसा भी है, शराब पीता है, जैसा भी है, बोलना है कि प्रभु मेरा एग्जाम शुरू हो गया, शादी हो गया, एग्जाम शुरू हो गया, इसको तो अच्छा बनाना है ही है। हमें और पत्नी को बोलना है, इस पत्नी को मैं अच्छा बनाऊंगा। रोकर होता है कि उपास में बैठा होता है, प्रार्थना करके होता है कि मैं रोज प्रभु से प्रार्थना करूंगा, मेरा पत्नी को आप अच्छा बनाएंगे। हमें प्रार्थना एक ऐसा चाबी है जो सभी को बदल सकता है। हमें बदल सकता है। तो इसीलिए बोलना है कि जैसा भी है मेरा पति अच्छा है। क्या है? अच्छा है। जैसा भी है मेरा पत्नी अच्छा है बोल के ये विश्वास अंदर रखिए। पति के अंदर में खराब है, गंदगी है, तो उसको कैसे सुधारा जाए? पति खैनी खाता होगा, है कि नहीं? तो पत्नी क्या प्रार्थना करती है? हे ईसा मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं, लेकिन प्रभु मेरा पति के अंदर में खैनी का शैतान पड़ा है, गंदगी भूत पड़ा है। और पति दरवाजे में बैठ के सुन रहा है, खैनी का भूत हमारे अंदर में, शैतान घुस गया है हमारे अंदर में। हमको ऐसा प्रार्थना कर रही है, तो घर के अंदर घुसूं या ना घुसूं? और दूसरा प्रार्थना ऐसा करते हैं, प्रभु मेरा पति शराब पीता है, गंदा करता है, प्रभु उसका पैर तोड़ दे, तोड़ दे ईसा मसीह, उसका पैर तोड़ दे ईसा मसीह, उसका पैर तोड़ दे। वो बिस्तर पर लेटा रहेगा, मैं पूरी तरह काम करके उसको देखूंगी। उठा ले प्रभु, उसको उठा ले, कि मुझको उठा ले। ऐसा भी प्रार्थना करते हैं। कितने लड़के लोग ऐसा प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरा पति दूसरे लड़की के घर में चला जाता है, रोज उसके घर में चला जाता है, क्या करूं प्रभु, मैं क्या करूं? वो काम करके वो दूसरा लड़की के पास आता है, दूसरा लड़की को बताए, आपका आंखों का काजल बहुत अच्छा है प्रभु, हमारे साथ तो कभी नहीं बोला हमारा आंख अच्छा है, हमारा और अच्छा है। वो दूसरे को पत्नी को बोल रहा है, दूसरे को लड़की को बोल रहा है, लेकिन हमको तो कभी नहीं बोलता है। प्रभु इसको क्या करें, बांध के रखे क्या इसको प्रभु? ऐसा बहुत सोचते हैं। कितने लड़के लोग भी प्रार्थना करते होंगे, प्रभु ये कब छोड़ के चले जाए मेरे जीवन से, चले जाए, दूसरा लाऊंगा मैं दूसरा शादी करूंगा अच्छा वाला। ऐसा दिल ना बड़े जवान के दिल में नहीं होता है, बुढ़े के दिल में भी होता है, बुढ़ा के दिल में भी होता है। कब मर जाएगा दूसरा लेके आऊंगा बाबा, वो लेके आऊंगा। वो जवान में उसको लेके नहीं आए पाया, तो वो उधर अकेली बैठी है, उसको ही लेके आऊंगा। वो जवान में तो नहीं मिला ना, वो लड़की नहीं मिली, अभी तो बुढ़ी है, हो गई है, वो अकेले रह रही है। हाँ उसका भी पति मर गया है, मेरा भी पत्नी कब मरेगा, उसके बाद में उसको मैं मेरे घर में लेके आऊंगा। ऐसा कल्पना के दिमाग में चलता है कि नहीं चलता है? बोले अरे भाई मतलब प्रभु पूरा डायरेक्ट बात कर रहे हैं हम लोग से चलता है। ये सब गंदा बात को कैसे चेंज करें दिमाग से? खैनी खाते हैं, शराब पीते हैं, उस पति को कैसे प्रार्थना करना है? पति शराब पी के सोते रहता है ना, और पत्नी इधर में रहकर प्रार्थना करती रहती है, तो प्रभु बोला, प्रभु आपको धन्यवाद, मेरा पति चर्च में उछल उछल कर वचन प्रचार कर रहा है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु यीशु, वो आराधना कर रहा है, इसीलिए पति का हाथ खुल जाता है। मैं कहा कब बोला वचन प्रचार किया, कब वचन प्रचार किया? हम कब आँख खोल के देखे क्या प्रार्थना कर रही कब वचन प्रचार किया? तो बोलेंगे ओह सुनो तो, हम कब वचन प्रचार किए? हमको खुद पता नहीं हमारा घर कैसा है, और कब वचन प्रचार किया हम? तो पत्नी बोलेगी मैं विश्वास से देख रही हूँ, आमीन, मैं विश्वास से देख रही हूँ, एक दिन आप शराब छोड़ के वचन प्रचार करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप रोज रोज दूसरे लड़की के घर में
में पहुंच जाता है, उसको कैसे छुटाए आदत को? तो आपको क्या बोलना है? प्रार्थना में बैठना है। प्रार्थना में बैठने के बाद वो तो विश्वास का एक पार्ट हो गया। दूसरा जरिया होता है कि 2-3 दोस्त लोग को बुलाए घर में, पास्टर लोग को बुलाए। पास्टर को बुला सकते हैं, जोश को भी बुला सकते हैं, दोस्त जो अच्छा दोस्त। पति आने वाला है तो आने का पति बैठा हुआ है तो बात करना है। क्या बात करना है? बहन आपको पता है मेरा पति तो काम से पूरा सीधा घर में आता है, कहीं नहीं जाता है। तो वो पति का दिल इधर तक आ जाता है डर के कारण से कि एक आदमी के आगे विश्वास बोल दिया ना कि कहीं नहीं जाता, सीधा घर से काम हो जाए घर में आता है, काम से सीधा घर में आता है, तो उसको वो हंसता है, कब हम काम टाइम पर आए, कब ऐसा क्यों बोल रही है? फिर दूसरा आदमी के आगे भी बोल दीजिए कि मेरा पति टाइम पर घर आता है, तो उसको सारे आदमी के आगे वो विश्वास में रहने की कोशिश करेगा। वो लड़का करेगा ही करेगा, करेगा ही करेगा, करेगा ही करेगा। वो देखेगा, वो देखेगा, वो देखेगा, नहीं घर में ही जाते हैं। तो रास्ते पर कोई मिलता, कहाँ जा रहे हैं? नहीं घर जा रहे हैं। वो दूसरा जा रहा है, फिर इधर चला जाएगा, अपने घर में चला जाएगा। वो एक विश्वास का पार्ट है। बुरा ना बोल के भी अच्छा हो सकता है। ये सब आपको विश्वास में करना है। समस्या से भागिए मत। जो समस्या है उससे भागेंगे तो आपके पीछे पीछे आएगा वो समस्या। तो हम संसार में जाते हैं तो क्या करते हैं? ऐसा हाथ दिखाते हैं, दिखाने के बाद क्या करते हैं कि बोलते हैं कि तुम्हारा एक मुर्गी चाहिए, एक चावल चाहिए, एक तेल चाहिए और पैसा थोड़ा चाहिए, और हम हटा दें तो इधर हट जाता है। दूसरा बरस में वो समस्या, बीमारी हो, कुछ भी हो, वो संसार के आदमी लोग क्या करते हैं? हटा देते हैं। तो इसीलिए वो हटाकर दूसरा बर्तन, फिर दूसरा बरस में बीमार हो जाता है तो फिर दिखाते हैं, हाँ भाई देखिए ना, एक बरस तक तो अच्छा हुआ, फिर दूसरा बरस में फिर मेरे को समस्या हुआ, तो फिर आपको दिखाने के लिए आ गए हैं, और दिखाएगा वो फिर करेगा, और ज्यादा पैसा लगेगा और अच्छा से करेंगे हम। वो फिर दूसरा बरस में साथ देगा पूरा। तो आप ईसा मसीह के बारे में बताऊं कि नहीं बताऊं? बताऊं? तो यीशु मसीह के पास हमारा समस्या रखते हैं, उपवास बैठते हैं, बोलते हैं कि प्रभु यीशु ये समस्या को हटा दे, प्रभु यीशु ये समस्या को हटा दे। तो यीशु मसीह को उपवास में बाइबल अध्ययन करके बहुत सारे लोगों को, दास लोगों को बुला बुला के बोलते हैं कि प्रार्थना करते हैं, और हटता तो नहीं है। ऐसे ही लगा हटता तो नहीं है। हाँ, कितने लोग तो हटा ही नहीं है ना अभी तक, तो बहुत कंफ्यूज में है, प्रभु में रहे कि बाहर दूसरे में चले जाए, ऐसा कंफ्यूज हुआ है कि नहीं? तो यीशु मसीह क्या करते हैं, मैं आप लोगों को सीधा सीधी बताना चाहता हूँ, तकलीफ लगेगा थोड़ी देर के लिए। यीशु मसीह आप लोग का जीवन को एक भी समस्या को हटाएंगे नहीं। जो भी कष्ट है ना, शरीर में हो, मन में हो, घर में हो, परिवार में हो, गांव में हो, सभी कष्ट को यीशु मसीह हटाएंगे ही नहीं। इतने बरस तक तो वचन सुन रहे थे ना, हटाएंगे 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 हटाएंगे, सुने कि नहीं? तो दिल में तो क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? क्वेश्चन करें मेरे साथ बोलिए, पास्टर जी क्या बोल रहे हैं? हाथ हिलाकर बोलिए, क्या बोल रहे हैं? यीशु मसीह तो हमारा समस्या को हटाएंगे नहीं, तो हम क्या करें? यीशु मसीह आपका समस्या को हटाते नहीं है। सचमुच ही सच बात है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। यीशु मसीह आपका समस्या को नहीं हटाते। मेरे जीवन में जो समस्या है ना, वो यीशु मसीह नहीं हटाते। पास्टर का जीवन का समस्या यीशु मसीह नहीं हटाते। अभी तक तो हटाते बोल के सुने थे ना, तो मैं आंसर देना चाहता हूँ, सुनना है? यीशु मसीह हमारे जीवन से समस्या नहीं हटाते हैं, लेकिन यीशु मसीह हमारे जीवन में ऐसा ताकत देते हैं कि समस्या को उछल कर चलने की ताकत देते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में समस्या को छिछोड़ कर आगे बढ़ने की ताकत देते हैं, छिछोड़ कर आगे बढ़ने की ताकत देते हैं, समस्या को तोड़कर, मोड़कर, निकालकर, फेंक कर आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। आमीन। यीशु मसीह हम लोग को डर का जीवन नहीं देते हैं, घबराहट का जीवन नहीं देते, कमजोरी का जीवन नहीं देते। समस्या तो जीत जो भी है इस बरस में आने वाला है, आज हम प्रार्थना करेंगे, उपवास बैठेंगे, प्रभु हमको सामर्थ्य देगा, हमारे जीवन से वो चला जाएगा, हट जाएगा, कट जाएगा, फट जाएगा, निकल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह डर नहीं सिखाते, ऐसा करेगी तो अच्छा होगा, ऐसा नहीं करी तो वैसा होगा। यीशु मसीह ऐसा झूठ मूठ का बात नहीं बोलते। यीशु मसीह अंदर से शक्ति देते हैं कि लगता है कि मैं विजय बन जाऊंगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह कभी भी झूठ मूठ का दिलासा नहीं देते हैं। बड़े भैया की तरह, बहन की तरह, पत्नी की तरह, पति की तरह, दोस्तों की तरह, मैं तेरे लिए गाड़ी खरीदूंगा ना, कब खरीदेगा, कब खरीदेगा, मैं तेरे लिए साड़ी खरीदूंगा ना, कब खरीदेगा, कब खरीदेगा। यीशु मसीह खरीदने वाला बनाएगा। आमीन। क्या बनाएगा? खरीदने वाला बनाएगा,
देगा, आशीष देगा, आपके अंगों में आशीष देगा, काम देगा और खुद खरीद कर चलने वाला बना देगा। आमीन। यीशु मसीह को ऐसे ऐसे गाड़ी का जीवन नहीं देगा। यीशु मसीह दे दे मेरे को, दे दे, ऐसा जीवन नहीं बनाते। यीशु मसीह हम लोग को देने वाला जीवन बनाते। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये वचन हम लोग को दिया बना के रखते हैं। प्रभु को धन्यवाद। आमीन। यीशु मसीह जो भी करता है हमारे जीवन में अच्छा करता है। आमीन। जो भी करता है हमारे जीवन में बहुत अच्छा करता है। तो आप लोग को जीवन से आज से दुखी होने की वो जो दिल में थी गंदी बात निकाल दी। एक आदमी था फोन पे बात करता है, तो हम रोज उसको अच्छा बोलते थे, तुम तो बहुत अच्छा है। तो वो आदमी फोन करके क्या बोला पता है मेरे को? आप मेरे को अच्छा बोल बोल के मैं अच्छा बन रहा हूँ। आप मेरे को अच्छा बोल के ना मेरे को अच्छा होना मजबूर कर दिया आपका अच्छा बात से, इसीलिए हमको अच्छा बोलना है। मेरा पति तो कितना प्रार्थना करता है, हालेलुया ऐसा बोलना है। मेरा पति तो कितनी अच्छी है ऐसा बोलना है। अच्छी जितना बोलेगी उतना अच्छी लगेगी, बुरी बोलेंगी तो बुरा ही लगेगा ना, है कि नहीं? बुरा ढूंढते रहेंगे तो हर एक के जीवन में बुरा है। कोई चलने का ढंग बुरा है, कोई कपड़े पहनने का बुरा है, कोई बात करने का बुरा है, कोई सोचने का बुरा है, कोई काम करने का ढंग अच्छा नहीं है। कोई बर्तन साफ कर देता है ना, बहू बर्तन साफ करती है तो सास को क्या लगता है कि ये ने अच्छा साफ नहीं किया, फिर दोबारा साफ करती है। आप लोग के जीवन में संतुष्टि नहीं है। जैसा मेरे को उम्र में पत्नी मिला, जैसा बच्चा मिला, जैसा चर्च मिला, इसमें संतुष्टि है। हाँ भाई हमारा पास्टर अच्छा नहीं है, हाँ भाई ये वर्शिप करने वाला अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं। आप अच्छे है कि नहीं है? आप अच्छे है कि नहीं वो सोचिए ना। आप अच्छे है कि नहीं वो जानना जरूरी है ना। मैं प्रार्थना में ठीक हूँ कि नहीं, मैं दूसरों को क्षमा करता हूँ कि नहीं, ये सब जानने की जरूरत है कि नहीं है? तो ठीक है, इसका जरूरी है। तो मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों के जीवन में कितना परिवर्तन हुआ है। बहुत बड़े से विश्वासी हैं आप लोग, है ना? कितने लोगों को गुस्सा नहीं आता है? सभी को आता है। कितने को आता है? हाथ उठाइए। बरस में प्रभु का वचन बोलता है कि नम्र हो, गुस्सा को त्याग दो। इतना वचन सुनते हैं तो अभी तक पास क्यों नहीं हुए? फेल हो रहे हैं, है कि नहीं? पत्नी पर गुस्सा आ रहा है, उसको मारने से क्या मिलेगा? कंट्रोल करके बैठिए। हाँ, यदि लड़की को या लड़का को बहुत गुस्सा आया, एक आंसर देता हूँ, घर का जितना भी गंदा कपड़ा है उसको धो लीजिए, कपड़ा भी साफ होगा, गुस्सा भी चला जाएगा, काम भी हो गया, कपड़े भी साफ। किसी को मारने से क्या होगा? पत्नी को मारेंगे तो पत्नी का पूरा शरीर दर्द करेगा, आपको ही हॉस्पिटल लेके जाना होगा, नुकसान ही है। कपड़े धोइए पूरा साफ। बहुत ज्यादा गुस्सा है ना, बहुत बड़ा बर्तन धोइए, उस काला पड़ा होता है पूरा साफ होते, बर्तन भी साफ, थक भी जाएंगे, सो भी जाएंगे। अभी इधर में आपका खेत है, बहुत सारे खेत, गुस्सा आया, कांटा लेके पूरा खदड़ते, पूरा एक अच्छा चीज हो ना। किसी को मारने से क्या होगा? कभी एक थप्पड़ नहीं खाया, दूसरों को 3 थप्पड़ लगा लेते हैं। एक थप्पड़ आपको लगेगा ना कितना दर्द होगा। तो कब तक आप लोग नम्र बन जाएंगे? कोई कुछ बता सकते हैं इस वर्ष में हम नम्र होंगे? बता सकते हैं? तो कब पास होंगे? दूसरों को बोलते हैं कि खराब झूठ बोलना छोड़ देंगे, मम्मी को झूठ, बहन को झूठ, दोस्तों को झूठ, पत्नी को झूठ, माँ को झूठ, दोस्तों को झूठ। अरे सच भी बोलना सीखिए ना। तुम सच बोलने से क्या बिगड़ जाएगा? बोल देना सीधे घर में ही है, हम थोड़ा टाइम लगेगा, रुक लो भाई, तुम्हारा दिल चाहता है तो। हम झूठ बोल के किसी को क्यों खुश करें? है कि नहीं? बोलिए। झूठ बोलकर दूसरे को खुश करने से हमारा नुकसान ही हो रहा है। तो झूठ, जिसने झूठ निकाला है वो किसका पिता है? शैतान का। अभी सच बोलिए। फिर सच बोलना मास्टर सिखाए हैं बोलने के लिए, तो कोई बोलेगा तुम्हारा पत्नी कैसे है, तो पूरा डिटेल मत बताना, पूरा अंदर बाहर का सब कुछ बात मत खोल देना घर का। ये बात नहीं बताया हम। जितने लोग लड़की लोग बोलते हैं मेरा दिल तो पूरा साफ है, भाई सब कुछ बता देते हैं। बहन हम बता ही दे रहे, तुम्हारा पति तो रास्ते पर चल रहा था, जा रहा था एक लड़की के साथ, हमने देखा है। तो उसके बोलने के कारण से दोनों का छूट हो जाता है। फुट लेके आना है तो उसको बोलना जरूरी है कि प्रार्थना में रखना जरूरी है? तो अभी तो क्या करें? तो झगड़ा, किसके घर में झगड़ा उठा दिया आप लोग ने? अभी तो गिनती में भी आपको पता नहीं है। देखो भाई हमारा दिल तो बहुत साफ है। कैसे साफ है? उधर से वो देखकर बुरा सोच के आपने बोल डाला, वो थोड़ी साफ है दिल। कितने आदमी बोलते हैं जो चुपचाप जो रहता है उसके दिल में बहुत गंदा होता है, वो शैतान है, वो किसी को बोल नहीं सकता। पति के साथ बहुत बात करना चाहता है लेकिन पति कभी सुनता नहीं है। किसको बोले? दिल में बहुत सारे बातें रहते हैं और प्रभु से रोते रहता है,
सुनने वाला कोई नहीं है। इसीलिए बोलने वाला भी साफ दिल का नहीं होता है, ना बोलने वाला भी साफ दिल का नहीं होता है। ये साफ दिल वाला बोल भी नहीं सकते। अभी अच्छा बोलेगा, थोड़ी देर में बुरा बोलेगा। इसीलिए हमको लाइट बन के रहने के लिए हमारे जीवन में यीशु मसीह से जुड़कर रहना बहुत आवश्यकता है। हमें नीचे बिस्तर के नीचे लाइट लगा के अपना जीवन जी रहे थे, नीचे रखिए, अपना दिल से जी रहे। अभी आपका लाइट ऊपर में रखा गया है और सारे लोग आपको देख रहे हैं। आपका ज्योति से परिवार को शांति मिल रहा है। हमें आपका जीवन को देखकर पत्नी के जीने की ताकत बढ़नी चाहिए। पत्नी के जीवन को देखकर पति को बढ़ने की ताकत मिलना चाहिए। सास और ससुर के बात से अपने बच्चे को जीने की ताकत मिलना चाहिए। बच्चे को देखकर माँ बाप को जीने की ताकत होना चाहिए। माँ बाप को देखकर बच्चे को जीने की ताकत होना चाहिए। पर पड़ोसी को देखकर जीने की ताकत होना चाहिए। चर्च में पास्टरों को देखकर जीने की ताकत होना चाहिए। इसका अर्थ होता है कि हम लोग जब दीपक बनते हैं तो हमारे जीवन से बहुत लोग आदमी को स्नान होता है। अच्छा चीज तो हमारे जीवन से कोई सीखे नहीं। कितने को तो शराब पिलाना सिखाया हमने, कितने को तो सिगरेट पीना सिखाया, कितने को तो खैनी खाना सिखाया, कितने को व्यभिचार के रास्ते पर चलना सिखाया, कितने लोगों को गंदे गंदे लड़ाई झगड़ा करने के लिए हम लोग चलना सिखाया। लेकिन हम लोग का जीवन से अच्छा चीज कभी सिखा पाए? कब सिखाएंगे? तो आपको दीपक बनना है तो आप बनने की तरीका मैं समझाता हूँ। सुबह आपका जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। हमें मुंह से शराब और गाली गलौज मत कीजिए। बुरे शब्द को रोकिए। बोलिए कि प्रभु मेरा मुंह बंद हो जाए, ऐसा शब्द मेरे मुंह से ना निकले। बोलिए, सुबह प्रार्थना कीजिए। घर बहुत गंदा है, गुस्सा से भरा है, जी नहीं सक रहे हैं, लेकिन आपको दीपक बन के यीशु के साथ में रहना है। हमें ऐसा करके यीशु मसीह के पीछे मत चलना कि यीशु मसीह मेरे को चंगा करता है, मेरे को छुटकारा देता है, मेरे को अच्छा करता है। ये नहीं। यीशु मसीह का हम क्यों विश्वास करें पता है? यीशु मसीह का हम विश्वास किए हैं कि हम लोग को स्वर्ग में जगह मिली। हमें इस धरती में जीने के लिए नहीं। आपका जो शरीर में दर्द है वो दर्द को तो यीशु मसीह ऐसा चुटकियों में निकाल कर फेंक सकता है, ऐसा चुटकियों में हटा सकता है। आपका जीवन को, आपका शरीर में हुआ हो तो अपने को चुटकियों में हटा सकता है। लेकिन आपके जीवन में प्रभु चाहता है कि सुधार हो। कब होगा? कब होगा? कब होगा? इतने लोगों को तो बीमारी पड़ जाते हैं, बिस्तर पर लेटे रहते हैं, बोलते हैं कि प्रभु आपसे मैं गंदा काम नहीं करूंगा। तो अच्छे बन जाते हैं तो फिर खतरनाक काम करते हैं, खतरनाक उससे भी ज्यादा गंदे बन जाते हैं। तो आपके जीवन में प्रभु परिवर्तन चाहते हैं, आपको लाइट बनाना चाहते हैं। चर्च में भी लगे ना, हाँ वो दीदी कितना अच्छी है, वो दीदी बात करती है ना तो मेरा शांति मिलता है। तो कितने लोग दीदी लोग बात करते हैं, क्या होता है पता है? टेंशन बढ़ जाता है, पूरा टेंशन बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? वो आके दूसरे का बात बताती है, हाँ पता है तुमको ऐसा है वैसा है, तो दूसरे का गंदा बात लेके चलती है। तो आप लोग को लेके नहीं आना है। घर का बात बाहर कभी मत कीजिए, वो अपने घर को ही अंधेरा कर देगा। आप लोग आपका घर का दुख और कष्ट का बात यीशु के पास रखिए। हमें यीशु के पास रखेंगे तो यीशु मसीह आपके जीवन से वो सारे गंदगी को आपके जीवन से हटा देंगे। कभी देखिए अपने घर में अच्छा आदमी, आप देखेंगे, आप विश्वास से देखेंगे। हमें आप देखेंगे आपका जीवन में वो देखेंगे। प्रभु ये थोड़ा रुको प्रभु रुको, अभी हम थोड़ा प्रार्थना करेंगे, अच्छे बनेंगे, खैनी छोड़ेंगे, बुरा बोलना छोड़ेंगे, झूठ बोलना छोड़ेंगे। हम थोड़ा रुको प्रभु, हम आएंगे। ऐसा बोल सकते हैं? वो बोल सकते होंगे ना, प्रभु रुको, पत्नी को माफ करना है, पति को माफ करना है, मैंने बहुत गंदा किया, मुझे रुको। नहीं बोल सकते ना। आज ही आपके जीवन में परिवर्तन होना जरूरी है। सोच समझकर परिवर्तन हो जाए। आप जीवन के रहने के लिए ये मुंह हमारे बहुत ये पाप करवाता है। एक मुंह से बोलते हैं हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, दूसरा मुंह से शराब गाली गलौज, बाप रे बाप क्या क्या निकलता है। जिसका घर अच्छा नहीं है वो क्या बोलेगा? जिसको पति अच्छा नहीं मिला, पत्नी अच्छा नहीं मिला, उसको क्या बोल रहा है? आज का दिन क्या करे, आपका पत्नी इधर में चर्च में ना हो तो जाके गले मिल लीजिए। पति आप लोग इधर में ना हो, गले मिल लीजिए, उसका अंदर का गंदगी भी चला जाए। हमें अब इतना बरस हो गया, अपने पिताजी को गले नहीं मिले हैं, पिताजी जीवित है तो जाकर गले मिल लीजिए, बिना बोले रो लीजिए घर में। तो भैया से आप जाके गले मिल लीजिए। कितने लोग बोलते गले भी मिलते रोते हैं लेकिन बाद में बात करते हैं। इसलिए ऐसा किया है ना। क्षमा का अर्थ होता है कि भूल जाना। आज क्षमा मांग लिया तो पूरा भूल जाना, उसको बात को निकालो ही मत, क्षमा दे चुका है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग को जीवन में प्रभु आशीष दे। आमीन।
परिवार के कष्ट से बहुत दुख में है, आज इस समय प्रभु आपके दिल को शांति दे रहे हैं। जो भी आगे आए हुए हैं, हालेलुया, पकड़ने वाले बैठ जाए। जीसस ब्लेस लॉर्ड, पकड़ लीजिए उनको, पकड़ लीजिए। जीसस हालेलुया, हालेलुया, ब्लेस लॉर्ड, पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए। हालेलुया। आज जितने लोग के लिए प्रार्थना नहीं हुआ है कि हालेलुया, ब्लेस लॉर्ड, पकड़ लीजिए। ये सिर का दर्द चला जाए, चला गया आपसे। ब्लेस लॉर्ड, bless Lord, bless Jesus, bless Jesus, जो और दूसरी इस बेटे को इस बेटे को और bless हालेलुया, हालेलुया, bless इस बेटे को प्रभु, आप आशीष करो, आशीष करो, bless कर यीशु मसीह, आपका लोग बैठते जाएंगे किया जा रहा है। अभी तक समस्या की बच्चे को समस्या की जीवन में और पूर्ण प्रार्थना आप इन्हीं तरह खोल दे इस बच्चे का पूरी तरह से उसका इसको आप आपका काम पूरा करना चाहते हो, पकड़ लीजिए इसको। जीवन को प्रयोग करें, हम प्रार्थना आप संगा करें प्रभु शक्ति